विशालं रत्नप्रभं दारिद्र्यदूरसंहारं च दारिद्र्यदूरसंहारं च हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो हैप्पी छठ पूजा। आज छठ पूजा का पहला अर्घ का दिन है, तो आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आयुषी की दुनिया में। तो आज हम लोगों का छठ पूजा का पहला दिन है, इस वजह से हम लोग पूरे घर के बाहर जो रास्ता है जहाँ से हम लोग अर्घ देने के लिए जाएंगे छठ घाट पे, तो उसके लिए हम लोग उस पूरे रास्ता को साफ़ कर रहे हैं पानी से, जितना तक पॉसिबल हो सकता है। जैसे घर के आगे और फिर उधर रोड साइड थोड़ा बहुत जितना पाइप पहुंच पाता है उतना दूर हम लोग साफ़ करते हैं। बाकी सारे लोग अपने घर के आगे साफ़ सफाई करते हैं, तो हम लोग भी कर रहे थे, मतलब मेरे हस्बैंड कर रहे थे। मैं थोड़ा सा बोली कि ये वाला गली में जितना तक मैं निकल पाती हूँ उतना तक मैं करती हूँ। उसके बाद फिर घर में भी साफ़ सफाई होने लगा था, पूरा घर का हर जगह बार बार सफाई हो रहा था पूजा का सामान रखने के लिए, क्योंकि उस दिन ठेकुआ वगैरह बनता है। तो मम्मी बता रहे थे कि क्या सामान कहाँ यूज होगा, क्योंकि कुछ ऐसा होता है जो आम के लकड़ी पे छनाता है और कुछ नीचे स्टोव में गैस पे छनाता है। तो वो सब सामान साइड कर रहे थे और बाकी छठ घाट पे जाने का सारा तैयारी हो रहा था उसी के साथ साथ। तो हम लोगों को सबसे शुरू में लगा दिए थे ड्राई फ्रूट्स वगैरह काटने के लिए, जो कि ठेकुआ में डालेंगे। तो जाके ही उसका मतलब ठेकुआ का पहले जो सनाता है आटा ये सब सनाएगा, तो पहले हम लोग वही कर लेते हैं। उसी बीच में जब हम लोग ठेकुआ का प्रसाद काट रहे थे तो गौ माता भी आ गई थी, बट हम लोग नहा चुके थे तो उन लोगों को कुछ दे भी नहीं पाए गौ माता को। उसके पहले दिए थे बट वो दोबारा आ गई थी, तो इस वजह से हम कुछ नहीं दे पाए हम लोग, क्योंकि प्रसाद बना रहे थे तो उस बीच में जूठा हो जाता, फिर से किन्हीं को नहाना पड़ता। तो यहाँ पे हम लोग ठेकुआ के लिए गड़ी और छुहाड़ा किशमिश ये सब कट कर रहे थे, और मम्मी जी ये लड़ुआ का और ठेकुआ पुआ ये सब का तैयारी कर रहे थे। और यहाँ पे हम लोग जो छोटा ठेकुआ बनता है, जैसे कि एक अर्घौता का होता है, एक छोटा मतलब प्रसाद बांटने के लिए, और अर्घौता मीन्स वो सूप पे डलाता है वैसा। तो हम लोग इसको सान रहे थे। इतने बड़े बर्तन में सानने में दिक्कत होता है, इसलिए 2-3 लोग मिल के कर रहे थे कि जल्दी हो जाए, क्योंकि टाइम भी बहुत जा रहा था। फिर हम लोग को ये सारा चीज़ करने के बाद रेडी भी होना होता है, रेडी होके घाट पे निकलेंगे। चीनी हमने पहले ही मेल्ट कर रखा था ताकि सनाने में इजी हो। जब मेल्ट हो जाता है तो ठेकुआ मतलब मुलायम रहता है थोड़ा, जब कढ़ाई में जाता है तो चीनी पिघलता नहीं, पहले से ही पिघला रहता है तो वो सही रहता है। तो इधर मम्मी पुआ का भी कर लिए थे अपना सारा तैयारी, नीचे ही मम्मी सारा कुछ तैयारी कर चुके थे, और हम लोग को भी बोले थे अपना सारा तैयारी कर लो, ताकि ऊपर जाके मम्मी जब आम के लकड़ी में पहले छानना स्टार्ट करेंगे, जो कि मम्मी घी में छानते हैं छत पे, वो करे। उसके बाद हम लोग भी नीचे में कढ़ाई स्टार्ट कर लेंगे। तो हम लोग पहले सोचे कि थोड़ा बहुत ठेकुआ का गोल गोल लोई भी कर लेते हैं और फिर ठेकुआ भी पीट लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग कितना सुंदर सुंदर सा ठेकुआ है, बहुत सुंदर लग रहा है। तो ये हमारा बहुत प्रसिद्ध प्रसाद है, ठेकुआ के बिना तो छठ अधूरा ही होता है। और मम्मी ऊपर चूल्हा जला करके इतना सारा चीज़ बना भी चुके थे, तब जाके हम लोगों ने नीचे स्टार्ट किया था, क्योंकि हमें पता नहीं था कि बहुत सारा सामान ऊपर बन चुका है। तो फिर हम लोग भी नीचे गैस ऑन कर लिए थे और साइड से ठेकुआ बनाना शुरू कर दिए थे। तो गाइस हम लोग एक बार में बहुत सारा ठेकुआ निकाल रहे थे ताकि जल्दी जल्दी बन जाए ठेकुआ, क्योंकि जल्दी जल्दी ठेकुआ बनाने के बाद हम लोगों को रेडी होके घाट पे भी निकलना है। तो इसके लिए हमें ठेकुआ भी छानना जल्दी जल्दी ज़रूरी है। तो देख सकते इतना सारा ठेकुआ हमने बनाया, बट कोई टूटा नहीं,
ठीक। वो अच्छी बात ये थी कि जैसे बहुत बार होता है ना कि टूट जाता है घाटने में, उसको चलाने में, लेकिन बहुत सहारा का सहारा प्रॉपर रहा। थोड़ा बहुत किशमिश वगैरह निकल जा रहा था, क्योंकि वो लगभग निकलता ही है, बहुत बार ही होता है ऐसा। पतला होने की वजह से बाहर रहता है तो वो निकल जाता है जब छनाने लगता है। तो हम लोग यहाँ पे ये तैयारी कर लेते हैं, सारा बना लेते हैं। उसके बाद फिर हम चलेंगे छठ घाट की ओर, तो आप लोगों को उसका वीडियो ज़रूर दिखाएंगे। तो उसके बाद मम्मी दौरा वगैरह सब सरिया लिए थे और दौरा सबको उठाने के लिए दे रहे थे कि पहले तो पापा ही दौरा उठाए थे, 5 लोग मिलके दौरा को उठाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग छठ घाट के लिए निकलने जा रहे थे। मेरे ससुर जी दौरा को लिए थे, हमेशा वही लेते हैं ज़्यादातर, और मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट की वजह से वो जल्दी लेते नहीं हैं, क्योंकि उनको दिक्कत होता है अभी भी। और फिर हम लोग यहाँ पे निकल चुके हैं छठ घाट के लिए। हमारी बेटी जाने से पहले ही सो ले रही है, सोना क्या इसको बोल सकते, चार्ज होना, चार्ज हो रही है, ताकि घाट पे वो आराम से मस्ती कर सके। घाट पे आने के बाद खूब सारा मस्ती की है। तो अब ये रहा मेरा फाइनल लुक। मैं गाड़ी में आ चुकी थी। गाड़ी में आने के बाद हमें पता चला कि हमें जाना था नागफेनी नदी है, वहाँ बहुत अच्छा लगता है वहाँ का नदी। बट क्या हुआ था कि वहाँ इन्होंने अपने दोस्त से पूछा, तो उन्होंने बताया कि रास्ते में बहुत जाम है, तुम लोग लेट हो जाओगे, संध्या अर्घ में नहीं पहुँच पाओगे प्रॉपर टाइम पे। तो इस वजह से हम लोगों ने दूसरे जगह पे गए थे, एक ये तालाब था, वहाँ गए थे। तो बट वहाँ पे नाम पहले ही लिख के रख चुके थे, बट आज नहीं गए थे साफ़ सफाई करने के लिए। वहाँ पे पहले से तो साफ़ सफाई हुआ रहता है, बट सीढ़ी पे सफाई नहीं किए थे। बट हम लोग फिर वहीं चले गए थे, जाना था कहीं और, लेकिन अब मंजिल यहीं लेके आए तो क्या कर सकते हैं। फिर यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ भी, और यहाँ का ये रास्ता है छठ घाट का, पूरा प्रॉपर लंबा रास्ता था, लेकिन यहाँ से हमें पैदल जाना होता है, उतना दूर से हमने गाड़ी से आया था। हर साल पैदल ही आते थे, इस बार हम लोग गाड़ी में आए थे, क्योंकि हमें पता नहीं था कि घाट पे जाना कहाँ है। अगर इस घाट पे आना होता है तो हम पैदल ही आ जाते हैं। तो यहाँ पे सूर्य भगवान का प्रतिमा भी बना रहता है, बहुत अच्छी मूर्ति बनाई रहती है, और यहाँ पे पूजा भी होते रहता है। तो आ गए अब हम लोग घाट पे। अब आप हमारी वीडियो में बने रहिए कि छठ पूजा में आगे हमने क्या क्या किया। तो हम लोग अपने स्थान पे आ गए थे, जहाँ पे मेरे पति ने यहाँ पे आके पहले ही अपना जगह बुक कर रखा था। ये जो वाइट पेंट से लिखा हुआ है 2025, और अपना नाम भी कहीं पे लिखे हुए होंगे। तो अपने अपने जगह पे सबको बैठना होता है, दौरा करना होता है कि हाँ अपना दौरा यहाँ रखना है, अपना पूजा यहाँ करना है। तो पहले ही उन्होंने कर लिया था। उसके बाद दौरा से सूप वगैरह निकाला जा रहा है ताकि अर्घ पड़ेगा। उसके बाद फिर मम्मी अंदर जाते हैं नहाने के लिए। सब लोग पहले जो जैसे जैसे जाते रहते वैसे वैसे सब लोग पानी में उतर जाते हैं। फिर मम्मी यहाँ पे डुबकी लगा रहे होते हैं। उसके बाद फिर अर्घ के लिए प्रतीक्षा करते, क्योंकि टाइमिंग बहुत रहता है अर्घ देने में। 5:17 का टाइमिंग था, और उस समय हम लोग पहले पहुँच चुके थे। लगभग 4:45 बज रहा होगा, या तो 5:55, 4:55 या 4:85 ऐसा ही हो रहा होगा। उतना देर मम्मी पानी में सूरज भगवान जी को ध्यान लगाए हुए थे। और यहाँ पे आप पीछे से देख सकते हैं मेरा पूरा फाइनल लुक। पीछे हमारी बेटू बहुत मस्ती कर रही थी। मैं जानबूझ के उसकी तरफ देख नहीं रही थी, क्योंकि जहाँ उसको मैं दिख जाती थी बस मेरे पास आ जाती थी। घाट में लेने में बन भी नहीं पा रहा था, और सब लोग थे उसको संभालने के लिए। तो वो अपने दादा के पास ही थी पूरा टाइम, सुबह शाम दोनों टाइम में दादाजी के पास थी। उसके बाद हमने उससे भी अर्घ दिलवाया, पापा जी को दे करके, उसके डैडी को।
तो फिर इसके बाद हम लोगों ने संध्या का अर्घ देना स्टार्ट कर दिया था। शाम के समय में मैंने सूप नहीं दिया था, मेरी देवरानी ने सूप दिए थे। तो मेरी देवरानी और देवर मतलब हेल्प तो करना पड़ता है कि सूप भारी रहता है और हम लोग साड़ी पहने रहते हैं तो जलने का डर होता है, इसलिए हमारे पति लोग पकड़ते हैं कि हेल्प हो जाएगा करके। तो उन लोगों ने सूप दिया था और सुबह के टाइम पे फिर मैं दूंगी सूप, क्योंकि वो उस दिन फास्ट में थी और मैं बेबी के कारण दिन भर फास्ट नहीं रख पाती, क्योंकि छोटी सी बच्ची है। तो उससे अच्छा मैं सुबह ही सूप देती हूँ। मैं जब भी दी हूँ सुबह ही दी हूँ, क्योंकि शाम में कोई ना कोई फास्ट में रहते थे तो उन्होंने ही दिया है, और मैं शाम के टाइम वाले में फास्ट में रहती ही नहीं हूँ। तो यहाँ पे अर्घ पड़ने के बाद सारे परवैती लोग अपना ड्रेस वगैरह चेंज कर लेते हैं। उसके बाद फिर हुमाद के लिए आग यहाँ पे जलाया जाता है, ताकि यहाँ पे हुमाद पड़ेगा। शाम वाले में जो परवैती होते हैं वही सिर्फ हुमाद देते हैं, और सुबह के टाइम में फिर सारे लोग देते हैं सबको फिर आशीर्वाद और सिंदूर लगाया जाता है। ये सब हम आपको सुबह के ब्लॉग में ज़रूर दिखाएंगे, आप हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। तो जब सांझ होता है ना तो एक अंधेरा छा जाता है, एक ऐसा लगता है कि तुरंत शाम हो गया है, एकदम टाइम नहीं लगा। अर्घ पड़ा और तुरंत नहीं लगा कि पूरा टाइम हो गया, जल्दी जल्दी समेटो चलना है। फिर हम लोग दौड़ा उठाए, और मतलब देवर जी और पापा जी दोनों ने दौड़ा उठाए और फिर घर की ओर हम लोग निकल गए थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि कितना अंधेरा हो चुका था, बट ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, मात्र आधा घंटा के अंदर इतना अंधेरा हो गया था। तुरंत में इतना उजाला लग रहा था और फिर उसके बाद इतना अंधेरा हो गया था। तो फिर गाइस आप लोग हमारे वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा, जिससे कि हम आपको कल का वीडियो ज़रूर दिखाएंगे। और जाते वक्त हमारी बेटी का एक और मस्ती शुरू हो गया था, उसको चाहिए था बैलून, तो बार बार बैलून के पास से आने ही नहीं दे रही, और घाट से आने से पहले ही तुरंत बैलून को फोड़ दी। तो कल मिलते हैं ब्लॉग में।